क्लास दिस इज़ योर क्लास 7th मैथमेटिक्स क्लास नंबर 4 है ये। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर रेशनल नंबर स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके फंडामेंटल समझे थे, बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिए थे, ठीक है। रेशनल नंबर से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज़ थी कुछ एक वो एक्सप्लेन करी थी और एक्सरसाइज 4A तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी से आगे एक्सरसाइज 4B में। 4B में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पर आपको नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन शो करना है। क्लियर है? कैसे होगा? देखो, इसका फर्स्ट पार्ट जैसे कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। और इसका एक दूसरा पार्ट ले रहा हूं मैं, -1/3 ले रहा हूं 6 पार्ट। कंट्रास्ट भी हो जाएगा और समझ में भी अच्छा आ जाएगा। ठीक, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होता है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहां पर कोई भी एक मिड में एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट O बोलते हैं इसे, ये ओरिजिन कहलाता है। यहां पर 0 एग्जिस्ट करेगा और इसके राइट साइड में जो नंबर्स होंगे हम इक्वल डिस्टेंस से नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं। ज़्यादा नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी इसमें केवल इतने ही नंबर्स ले रहा हूँ। राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स। क्लास 6 में बताया था ना, नंबर लाइन पर 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड के सारे नंबर्स निगेटिव होते हैं। तो ये इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे ऐसे होता है। अब बात करते हैं कि हमें ये रेशनल नंबर 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? देखो, 1/3 की जो अपनी पोजीशन होगी वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी? पॉजिटिव नंबर है, 0 के राइट साइड में होगी, प्लस 1 से लेस होगी। देखो 1 का तो फ्रैक्शन ही है, थर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो 1/3 जो होगा 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। जब ये डिसाइड हो जाता है कि कौन से दो इंटीजर्स के बीच में रिप्रेजेंटेशन करना है, फिर क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है कितना है 3, 1 के न्यूमरेटर पे कितना है 1 के कितने इक्वल पार्ट्स हुए हैं 3 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक की जो यूनिट लेंथ है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन करेंगे। कैसे करेंगे? 2 जगह इक्वल डिस्टेंस के मार्क लगा दो, क्योंकि यूनिट लेंथ पे जितने भी पार्टीशन करने होते हैं उससे एक कम हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो यहां पर 3 पार्ट्स करने थे, 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे लगा लो। अब हर एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, हर एक सेगमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3, 1/3 एंड 1/3। 1/3 ये, 1/3 ये, 1/3 ये, तीनों को ऐड करा, यूनिट बन गया, राइट। अब रिप्रेजेंटेशन था 1/3 का, तो 1/3 0 के बराबर में जो ये फर्स्ट पॉइंट बन के आएगा ये क्या होगा 1/3। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 1/3 का। यहां तक क्लियर है? अब देखो -1/3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। जैसे यहां पर हमने अभी 1/3 का रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। -1/3 का भी सिमिलर होगा, बट डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। प्रोसेस वही है, 1 के 3 इक्वल पार्टीशन करने हैं आपको, 1 के 0 से -1 के बीच में। अब ये जो लेंथ रहेगी कहां रहेगी, डायरेक्शन चेंज हो गई है, 0 के लेफ्ट साइड में आ गई है। यूनिट लेंथ रहेगी, -1 वाला इंटीजर होगा, 0 के बराबर -1 वाला इंटीजर, और इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं 0 से लेके -1 के। तो यहां कैसे इक्वल पार्टीशन करेंगे, 2 इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगा देंगे। क्या हो गए इनके 3 इक्वल पार्टीशन हो गए। 3 इक्वल पार्टीशन का मतलब क्या है, ये -1/3, ये भी -1/3, ये -1/3, तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस की 1 लेंथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पॉइंट यहां पर शो हो रहा है ये क्या होगा, -1/3। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया -1/3 का। क्लियर है? इसे एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो। ये पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, एक ये है और एक ये है, ये +1/3 है और ये -1/3 है। इरेज करूं?
फिलहाल इसे रेज कर दे रहा हूँ, इसे जहाँ भी आपको नोट डाउन करना है, समझना है फिर से तो प्ले कर लेना, दोबारा से प्ले करके देख लेना, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। अब बात आती है इन केस, मैं रिप्रेजेंटेशन नहीं शो कर रहा हूँ बट बता दे रहा हूँ, इन केस 7/3 टाइप का अगर कोई नंबर आ गया, इसे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जो अभी और पार्टीशन हो जाएगा, इसमें से एक इंटीजर कंप्लीट बाहर आ सकता है। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर इसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1:4/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1:4/3 कर देंगे तो 1, दिस मीन्स 1 + 4/3 हो जाएगा। अब जब रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जाएंगे, 1 2 3, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन का बता दे रहा हूँ, 1 है, ये 1 कंप्लीट है, ये 1 से आगे रिप्रेजेंट होगा, कितने पार्टीशन होंगे, 4/3 होंगे, ठीक है ना। अब 4/3 का पार्टीशन अगर करना है तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर पे आ जाओ, डिनोमिनेटर ही पार्टीशन करने में हेल्प करेगा। 3 पार्टीशन कह रहा है, डिनोमिनेटर अलाउ करता है 3 पार्टीशन करो यूनिट का, ठीक है भाई, यूनिट के 3 पार्टीशन कर लिए। 3 पार्टीशन कैसे करेंगे, 2 इक्वल पॉइंट्स लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर आपको चाहिए 4/3, तो आगे जब इसे 4/3 में करना होगा तो 1/3 1/3 1/3 के 4 पार्टीशंस को ऐड करेंगे, ठीक है ना, बल्कि ये और आगे अभी पार्टीशन होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन अभी 2:1/3 बन करके आएगा, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, राइट। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा 2 + 1/3 करके होगा, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ 2 तक तो कंप्लीट है, ये 2 तक यहाँ चला जाएगा, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। अभी रिप्रेजेंटेशन जो पार्टीशन पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, यूनिट का पार्टीशन ये है 3 1 2 3, जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है ना। तो 1/3 पार्ट ये हो जाएगा और 2 पार्ट ये थे, तो यहाँ से लेके 0 से लेके और यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 2 + 1/3, यहाँ पे आके रुका, तो ये हो गया 7/3 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इस तरीके से, क्लियर। ये मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको अपनी फेयर कॉपी में ड्रॉ करनी है वो 1/3 एंड -1/3 ही करनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटर, विच ऑफ the following rational number is greater in the pair, greater in pair, पेयर में कौन ग्रेटर है। इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 5/6 और 0, एंड सेकंड ले रहा हूं मैं 6th पार्ट ले ले रहा हूं सेकेंडली, जिसमें दिया गया है -15/4 और -17/4, इसमें ग्रेटर बताना है। 2 की पॉइंट्स आपको बता दूं रेशनल नंबर के सेंस में, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 होता है। क्या है, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड सिमिलरली एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0 होगा। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जहां भी 0 से कंपैरिजन करना हो तो बस ये देख लेना पॉजिटिव रेशनल नंबर मिल रहा है। देखो 5/6 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि 5/6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 6 में, इसमें क्या करना है। यहाँ पर जब कंपैरिजन करना होगा -15/4 और -17/4 का, तो डिनोमिनेटर पहले तो देखेंगे। डिनोमिनेटर अगर इक्वल हैं, जैसा कि यहाँ पर है,
तो कंपैरिजन किसके बेसिस पर होगा? न्यूमरेटर के बेसिस पर होगा। ठीक है, अब देखो 15 और 17 के केस में अगर देखा जाए तो कौन ग्रेटर हुआ करता था? पॉजिटिव नंबर्स में 17 बड़ा हुआ करता था, लेकिन जैसे ही इस पर नेगेटिव साइन पुट किया जाएगा ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अब -15 जो है वो -17 से ग्रेटर होगा। क्लियर? तो इसका मतलब -15/4 इज ग्रेटर देन -17/4 हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। इसे नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज कर लेना एक बार, इसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिमिलर क्वेश्चन ही है बट थोड़ा सा चेंज है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन गिवन पेयर। पेयर में कौन बड़ा है ये हमें बताना है। इसका पार्ट ले लेते हैं, कोई सा पार्ट ले लो, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे। 5/9 और -3/8 की बात करी गई है, इसकी बात करी गई है। ठीक है ना, -3/-8। चलिए ठीक, स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। पहली चीज़ तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। कंपैरिजन करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। देखो 5/9 अपनी जगह स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से रखा हुआ है। क्लियर? बट ये माइनस साइन इसके कैंसिल करने पड़ेंगे, दोनों आपस से में कैंसिल हो जाएंगे। 3/8, 3 एंड 8 को प्राइम है एक दूसरे के लिए, कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए फर्स्ट रूल क्या हुआ जो सबसे पहले बताया गया था? दो नंबर्स का जब भी कंपैरिजन करा जाता था, फ्रैक्शंस की तरीके से कंपेयर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे? 5/9 एंड 3/8 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा। देखो क्या आ रहा है, 5/8 = 40 एंड 9/3 = 27। क्या ऑर्डर डिसाइड हुआ? ये ग्रेटर का हुआ है ना। तो इसका मतलब 5/9 विल बी ग्रेटर देन 3/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसी के 6th पार्ट पे आ जाते हैं। एक बार मैं 2 पार्ट्स आपको करवा दे रहा हूं, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप होमवर्क में खुद से करोगे। 9/-13 एंड दूसरा पार्ट क्या है? 7/-12। इस केस में क्या करना होगा? कंपैरिजन करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखा जाए ये कोप्राइम्स तो हैं बट डिनोमिनेटर अभी इसका नेगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए कैसे लिख सकते हैं? इसे ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी सिमिलर केस है भाई, 7 और 12 में आपस में एक दूसरे के लिए कोप्राइम है बट डिनोमिनेटर यहाँ का नेगेटिव आ रहा है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब कंपैरिजन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देंगे। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 12 का -9 से -108, 13 का -7 से -91। क्लियर? अब देखो कंपैरिजन कर लेते हैं। माइनस का 108 है, ये माइनस का 91 है। जब पॉजिटिव हुआ करता था तो 108 ग्रेटर हुआ करता था और 91 लेस हुआ करता था। नेगेटिव के केस में ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब ये 108 कैसा हो जाएगा? माइनस का लेस हो जाएगा, किससे? माइनस के 91 से। यहाँ पर ऑर्डर आया लेस देन वाला, तो इसका मतलब क्या है? रेशनल नंबर में कैसा रिलेशन होगा? 9/-13 विल बी लेस देन
7/-12। जो ऑर्डर यहाँ पे आया वही ऑर्डर इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में आएगा। क्लियर है? मैं समझता हूँ यहाँ तक तो हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंबल ग्रेटर, इक्वल और लेस। तो बेटर ये है, जब मैं इसके दोनों क्वेश्चंस पहले ही डील कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को आपके होमवर्क के लिए आप यहाँ पर लिखते रहूँ। ये आप होमवर्क में खुद से ट्राई कर सकते हो। देखो, लेस देन, इक्वल या ग्रेटर देन, ये सिंबल्स तो आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है ना, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं हम। और ऑर्डर अभी हमने इससे पिछले दोनों क्वेश्चंस में लगाने सीख ही लिए हैं। तो बेटर ये है कि इन फिलअप्स को आप अपने आप से कंपेयर करके फिल कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। यहां पर क्या दिया गया है? रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब समझते हो ना, सबसे छोटे से बड़े के केस में जाएगा ये। यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ले रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं थर्ड पार्ट का ले रहा हूँ। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के हैं। क्लियर? थर्ड पार्ट ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। -3/10, 7/-15, -11/20 एंड लास्ट 17/-30। ये गिवन है हमें, ठीक है ना। क्या करना है इसमें? सबसे पहला स्टेप फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे इन्हें। स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर पॉजिटिव है बट यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही है। तो पहले इसे डिनोमिनेटर पॉजिटिव के केस में रखेंगे इस तरीके से, -7/15 कर लेंगे, इसे -11/20 पहले से है और ये हो जाएगा -17/30। क्लियर? अब क्या करना है कंपैरिजन करने के लिए? कंपैरिजन इस टाइप से जब करा जाता है, 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स का कंपैरिजन करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, पेयर वाइज अगर हम एक एक पेयर उठाएंगे। तो बेटर ऑप्शन होता है इन सारे डिनोमिनेटर्स को पहले इक्वल बना लो। कैसे बनाते हैं डिनोमिनेटर्स को इक्वल? इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, 10, 15, 20 एंड 30। क्या करना है अब हमें? 10, 15, 20 एंड 30 का एलसीएम लेना है। कितना आ गया एलसीएम? 60। शॉर्ट ट्रिक मेथड में मैंने बताया था इससे पहले, याद नहीं हो तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी नंबर्स लगे हैं उन सब में सबसे बड़ा वाला नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका टेबल काउंट करना शुरू करते हैं माइंड में, वर्बल कैलकुलेशन से। 30 का 1 टाइम्स 30 हुआ, डिवीज़न करो तो इससे तो चला जाएगा, इससे भी चला जाएगा, बट 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 30 का 2 टाइम्स 60 हुआ। अब 60 को अगर इन तीनों नंबर से 1 बाई 1 सब डिवाइड करें तो ये 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 20 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब यहीं रुक जाएंगे 60 पे और ये 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। इन केस शॉर्ट ट्रिक नहीं आ रही है माइंड में तो आप अपना रफ पेपर पे पोर्शन पे जाओ और इसे कैलकुलेट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम अगर 60 आ गया है तो इन सभी रेशनल नंबर्स को विद डिनोमिनेटर 60 के फॉर्म में रखेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे बनेगा? 10 से 60 कैसे बनेगा? 6 टाइम्स, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 15 से 60 कैसे बनेगा? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, इस वाले नंबर में डिनोमिनेटर पे 20 है, 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर पे भी 3 से मल्टीप्लाई। एंड लास्ट, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का, तो न्यूमरेटर पे भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
कितनी वैल्यू हो गई इनकी, -18 अपॉन 16। ये कितना हो गया, -28 अपॉन 16। ये कितना हो गया, -33 अपॉन 60। एंड लास्ट ये कितना हो गया, -34 अपॉन 60। अब लगाना है इसका ऑर्डर, अब लगना है ऑर्डर, कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेस टू ग्रेटर। सबसे छोटा नंबर कौन होगा, सारे न्यूमरेटर्स इस समय नेगेटिव साइन के साथ में हैं, तो जो पॉजिटिव में हुआ करता था उसका अपोजिट केस होगा, यानी जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो इस समय माइनस की वजह से छोटा हो गया है, इसका मतलब -34 सबसे छोटा रहेगा। तो -34 वाला सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा, -33, इसके बाद -28 एंड लास्ट में -18। ये ऑर्डर डिसाइड हुआ। दिस मीन्स जो ओरिजिनल नंबर्स थे वो लिख देंगे, इनके करस्पॉन्डिंग इस ऑर्डर में आ जाएंगे, -17/30, इससे ग्रेटर होगा ये -11/20, फिर -7/15 एंड लास्ट में -3/10। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर अरेंज। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, ये अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग था, 6 में अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर है। सिमिलर चीज़ है, ऑर्डर रिवर्स कर देना है, कंपैरिजन का पैटर्न यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो, इस वाले पोर्शन को एक बार समझ के देखना, नहीं समझ में आए रिप्ले करके देख लेना, क्लियर है। तो इसके बाद में आप 5th एंड 6th क्वेश्चन नंबर 6 में आपको होमवर्क में लिख दे रहा हूँ, यहाँ तक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क में रहेगा, क्लियर है। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।